फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने वाले तमाम मुस्लिम देशों के लीडर ने हार मान ली है, हाथ खड़े कर लिए हैं इजराइल के सामने। अब वो झुकते नजर आ रहे हैं और कैसे सिर्फ बयानबाजी तक रह चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आज इस खबर में दिखाऊंगा आपको, और कैसे इजराइल ने आखिरी चेतावनी दे दी है। लास्ट वार्निंग बहुत महंगी पड़ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, अब वो किसी दौर में पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक रॉकेट हमास की तरफ से आ रहे थे, वो लगातार दाग रहा था, वो लगातार सिविलियंस पर अटैक कर रहा था। उसके बाद आज इजराइल ने समझा दिया कि अब अगर कोशिश करी तो आपको अपनी औकात समझ आ जाएगी। तो चलिए दिखाता हूं आपको सबूत के साथ कि आखिर कैसे अब तैयारी बड़ी हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इजराइल का ऑफिशियल पेज है, वहां पर उन्होंने समझा दिया। ये रॉकेट अगर आप गिनने बैठेंगे तो ये हजारों रॉकेट बनेंगे, और एक दो नहीं, लगातार एक के बाद एक ये ट्वीट्स बता रहे हैं कि आखिरकार अब होने क्या जा रहा है। लेकिन वो भी आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार इजराइल ने कहा क्या। सबसे पहले तो आप ये रॉकेट देखिए और रॉकेट गिनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जो कोशिश हुई है दूसरे देश की तरफ से, जो हमास लगातार नुकसान पहुंचा रहा है सिविलियंस को, उससे समझा जा सकता है कि आखिरकार कैसे अब तैयारी बड़ी हो चुकी है। और ये देखिए, आप सभी को कुछ नजराना पेश कर रहे हैं। ये सभी रॉकेट्स इजरायली नागरिकों पर दागे गए रॉकेट्स की कुल मात्रा है। समझा, ये कुल मात्रा है इजराइल पर दागे गए हमास द्वारा रॉकेट्स की। इनमें से हर एक रॉकेट को मारने के लिए बनाया गया है। यानी इजराइल ये बता रहा है, जो हमास लगातार एक के बाद एक उन पर हमले कर रहा था, जिसे आयरन डॉम लगातार मार रहा था, हवा में उसको खत्म कर रहा था, उसके बाद इजराइल ने बता दिया कि ये एक एक रॉकेट मारने के लिए है, छोड़ने के लिए नहीं। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो सुधर जाओ, वरना एक एक रॉकेट का पता लिखा हुआ है, तुक्के में काम नहीं होगा। ये इजराइल यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। इधर से रॉकेट आए और वो मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, उनका क्या हाल हो गया, वो आपको देखना चाहिए। कैसे तुर्की के राष्ट्रपति हैरान हैं, तैयब एर्दोगन क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए। वो इस वक्त टेंशन में है अमेरिका की वजह से, और कुछ बोल नहीं सकते, तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। जो बाइडेन पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके हाथ खून से सने हैं। और क्यों ऐसा उन्होंने बयान दिया, मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल तैयब एर्दोगन इस वक्त बहुत टेंशन में, जिस तरीके से लगातार जो हमले फिलिस्तीन पर हो रहे हैं, गाजा पट्टी में हो रहे हैं, और जिस तरीके से एक एक कर आतंक के ढेर हो रहे हैं, उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति बेहद टेंशन में। उन्होंने जो बाइडेन पर सख्त टिप्पणी की है। एर्दोगन ने पिछले कुछ महीनों में वॉशिंगटन के साथ संबंधों को सुधारने और 1 साल के तल्ख विवादों के बाद अन्य पश्चिम सहयोगियों तक पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन फिलिस्तीन पर हवाई हमलों के बीच इजराइल को हथियार बेचने की रिपोर्ट से वो नाराज हो गए, क्योंकि ये देखिए आप, $735 मिलियन के डील जो है वो हो चुकी है इजराइल और अमेरिका के बीच। और इसीलिए तैयब एर्दोगन कह रहे हैं कि आखिरकार आपके हाथ खून से सने हैं, क्योंकि ये अमेरिका $335 मिलियन के उन्हें हथियार दे रहा है, और यही टेंशन है। बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नजर आ नहीं रहा इस वक्त कि आखिरकार वो करें क्या, किस तरीके से हमास को बचाएं और फलस्तीन को बचाएं। लेकिन ये आप देख सकते हैं, अब मुस्लिम देश क्या बोल रहे हैं। मुस्लिम देश बोल रहे हैं अल-अक्सा की रेखा पार ना करे इजराइल। ये सिर्फ बयानों में है, और अगर इजराइल ऐसा करता है तो वो क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। शायद वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल की ताकत के सामने तमाम मुस्लिम देश बोने नजर आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा होता नजर आ रहा है, जिन देशों को बैठकर बात करनी थी वो अब अमेरिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी अमेरिका जैसे देश पर सवाल उठाने के लिए खड़े हो चुके हैं ये लोग, और इजराइल की तैयारी पूरी है। वैसे भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर पहले फिर से हमास ने वही किया जो उन्हें नहीं करना था। यानी उन्होंने फिर से हमला कर दिया है, और उनका जो सोल्जर है
गाजा का वो घायल हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। यानी वो फिर से कोशिश कर रहा है, इधर इजराइल कोशिश में है कि अपने सिविलियंस को बचाया जाए, और उधर उनकी कोशिश फिर से है कि बम मार दिए जाए। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति अपने हाथ ऊंचे कर चुके हैं कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, और वो सिर्फ निंदा कर सकते हैं, वो सिर्फ दूसरों पर सवाल उठा सकते हैं। और अमेरिका की ताकत से, इजराइल की ताकत से कहीं ना कहीं डर अब तमाम जो देश थे उन्हें लगने लगा है। वो इन 10 दिनों में कुछ कर नहीं पाए फिलिस्तीन के लिए, यह समझा जा सकता है। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए एट वाई इंडिया के साथ, मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।